हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में कंप्यूटर ग्राफिक्स के डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर, कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग देखे थे इसके प्रीवियस वीडियो में रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में। कहने का मतलब है दोस्तों कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, वो कौन से बेसिस पे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बीम यूज किए जाते हैं, या फिर ये कैसे स्टोर बफर में अपने पिक्सल को स्टोर करता है, या फिर कैसे रियलिस्टिक इमेज को ये दर्शाने का काम करता है। रियलिस्टिक इमेज कहने का मतलब नेचुरल इमेज हो गया, ह्यूमन इमेज हो गया, ये सारे चीज़ों को दिखाने का काम करता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए आप लोग को ले चलते हैं रास्टर स्कैन की डिस्प्ले की ओर। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले के ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो है वो क्या करता है, पिक्सल पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल पर बेस्ड होता है। अब बोलिए कि सर इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल है क्या? तो दोस्तों, इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल एक तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो क्या करता है, उसी को हम लोग होल बॉक्स को बोलते हैं दोस्तों रास्टर ऑन द स्क्रीन। कहने का मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है उसी को बोलते हैं रास्टर। उसमें क्या होता है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो ऑन एंड ऑफ पिक्सल के रूप में स्टोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश बफर, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फ्रेम बफर। जैसा कि आप लोग देखते होंगे टेलीविजन में, टेलीविजन क्या होता है दोस्तों, तो रास्टर स्कैन मेथड पे बेस्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ईच पिक्सल, कहने का मतलब जितने भी पिक्सल होते हैं वो सारे पिक्सल अपने पोजीशन पे सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दैट मीन्स सारे पिक्सल अपना खुद का इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जितने भी रियलिस्टिक इमेज होते हैं, कहने का मतलब ह्यूमन इमेज हो गए, या फिर नेचुरल इमेज हो गए, या फिर और भी किसी तरह का लाइन ड्राइंग इमेज हो गए, मतलब सारे तरह के इमेज को दर्शाने का काम करता है दोस्तों। जो कि एक रिफ्रेश रेट जो होता है वो 60 to 80 फ्रेम के जैसा 60 to 80 फ्रेम पर सेकंड तक अपना रिफ्रेश रेट जो है प्रोवाइड करता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 60 से 80 बार एक सेकंड के अंदर ये मूव कर जाता है। दैट मीन्स इसका साइकिल चलते रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या है, तो इसके अंदर हम देखें कि ये जो होता है वो इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक पिक्सल के रूप में स्टोर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रेश बफर। जैसे एग्जांपल में आप लोग को बताया कि टेलीविजन। इसके अलावा दोस्तों हम लोग चलिए डायग्राम के माध्यम से जानते हैं कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में जो होता है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो होता है दोस्तों, उसमें दो तरह के रिट्रेस यूज किए जाते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसिंग स्कैन लाइन। कहने का मतलब है दोस्तों कि पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए दो तरह के लाइन यूज किए जाते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग और सेकंड को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्टिकल रिट्रेसिंग। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरे पास ये इतना ब्लैंक पेज है तो थोड़ा इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि आप लोग हम बोले इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर ढेर सारे स्कैन लाइन होते हैं दोस्तों, इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर से मैं डायग्राम को तैयार करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल। मतलब ये बॉक्स जो होता है अपने पिक्सल को कंट्रोल करता है और इसके अंदर ढेर सारे इस तरह से स्कैन लाइन स्टोर्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे स्कैन लाइन इस तरह से स्टोर होता है और इसी लाइन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्कैन लाइन। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्कैन लाइन।
उसके अलावा दोस्तों कि ये जो होता है वो कहीं इस तरह से ज्वाइंट होता है एक दूसरे से, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दैट मीन्स इसके ऊपर रिट्रेसिंग होता है। और इस रिट्रेसिंग होने के बाद कहने का मतलब दोस्तों इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो इस स्कैन लाइन के थ्रू ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा और इस पोजीशन पे फिर ऐसे आकर के दोस्तों फिर इधर से आएगा और फिर ऐसे आकर के फिर इधर से आएगा और अंततः इस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस पोजीशन तक पहुंचने के बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से फिर ये उठेगा और एक रिट्रेसिंग यहाँ से भी इस तरह से तैयार होगा दोस्तों, जो कि नीचे से ऊपर की ओर, कहने का मतलब दोस्तों कि बॉटम टू, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, बॉटम टू टॉप की ओर मूव करता है। कहने का मतलब दोस्तों कि नीचे से ऊपर की ओर अपने इलेक्ट्रॉन बीम को वो ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है दोस्तों और हमारा इमेज जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो हॉरिजेंटली रूप में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग। और यहाँ पे ये जो स्कैन लाइन आप लोग को दिखाए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? वर्टिकल रिट्रेसिंग। क्या बोलेंगे इसको? तो वर्टिकल रिट्रेसिंग। और ये सारे जितने भी लाइन इस तरह से दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या? रिट्रेसिंग स्कैन लाइन। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस लाइन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है, जिसकी वजह से हमारा डायग्राम दिख पाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कॉमन वे में समझ चुके होंगे कि क्या होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और इसके ऊपर रियलिस्टिक इमेज को कैसे डिनोट करवाया जाता है, कैसे इसके ऊपर रियलिस्टिक इमेज दिखता है। तो जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखें। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को ले चलता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों रास्टर स्कैन डिस्प्ले की ओर, यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं दोस्तों कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, तो इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जो इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल, जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में देखे, तो उसी डायग्राम में दोस्तों जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा था उसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल। दैट मीन्स उसके अंदर सारे पिक्सल का कंट्रोल होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रास्टर ऑन स्क्रीन। दैट मीन्स वो रास्टर का काम करता है जिसके अंदर पिक्सल कंट्रोलर का काम हो। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ पिक्सल इज स्टोर्ड इन द रेफरेंस बफर, जिसको हम लोग फ्रेम बफर भी बोलते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि जो भी पिक्सल को ऑन एंड ऑफ करने का जो डेटा स्टोर होता है, दैट मीन्स पिक्सल को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, इसका एक तरह का रिफ्रेश बफर में डेटा स्टोर होता है दोस्तों। इसका एक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं या तो फिर ये रिफ्रेश बफर में स्टोर होता है या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फ्रेम बफर। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग को अभी बताएं भी। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन्स आर बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि टेलीविजन जो होता है वो रास्टर स्कैन मेथड पे बेस्ड होता है। उसके बाद दोस्तों इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पिक्सल पोजीशन सो इट इज सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट। इट प्रोवाइड ए रिफ्रेश रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम पर सेकेंड। कहने का मतलब है दोस्तों कि टेलीविजन जो होता है वो रास्टर स्कैन पे बेस्ड होता है, जैसा कि अभी आप लोग देखें एक डायग्राम के माध्यम से। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये क्यों होता है रास्टर स्कैन मेथड में? क्योंकि इसके अंदर जो होता है दोस्तों टेलीविजन के अंदर वो प्रत्येक पिक्सल का प्रत्येक पोजीशन पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसका स्टोर होता है दोस्तों, जिसकी वजह से टेलीविजन जो होता है वो किसी भी तरह के रियलिस्टिक इमेज को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। दैट मीन्स किसी भी तरह का ह्यूमन इमेज हो गया, किसी भी तरह का नेचुरल इमेज हो गया, तो वो सारे चीज़ों को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। और जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि इसका रिफ्रेश रेट जो होता है वो 60 to 80 फ्रेम पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब एक सेकेंड के अंदर ये 60 से 80 बार मूव कर जाता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को आगे की ओर ले चलता हूँ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि दो तरह के जो रिट्रेसिंग लाइन थे वो कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेम बफर इज ऑल्सो नोन एज रास्टर ऑन बीट मैप। यानी फ्रेम बफर को दूसरे लैंग्वेज में दोस्तों रास्टर भी बोला जाता है या फिर इसी को बीट मैप भी बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इन फ्रेम बफर द पोजीशंस आर कॉल्ड पिक्चर्स एलिमेंट और पिक्सल।
अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि जो फ्रेम बफर होता है उसी को हम लोग पिक्चर्स एलिमेंट कहते हैं या फिर उसी को पिक्सल कहते हैं, जिसके ऊपर किसी भी तरह का डायग्राम डिस्प्ले होने का काम होता है। दैट मीन्स उसको ऊपर डायग्राम डिस्प्ले हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पैराग्राफ में, बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग एंड सेकंड इज वर्टिकल रिट्रेसिंग। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि बीम रिफ्रेशिंग जो होता है वो जनरली दो तरह के होते हैं, जिसमें से आप लोग को डायग्राम के माध्यम से भी दिखाएं कि हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग बीम क्या होता है, और सेकंड में जो बीम है दोस्तों जिसको बोले वर्टिकल रिट्रेसिंग वो क्या होता है, आप लोग को डायग्राम के माध्यम से दिखाएं। तो ये दो तरह के बीम रिफ्रेशिंग होते हैं दोस्तों रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर, जिसमें फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग और सेकंड को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेसिंग। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, व्हेन द बीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर and reaches the bottom right scale, then it will be again turn to the top left side is called vertical retrace। जैसा कि अभी आप लोग को दिखाएं, चलिए मैं फिर से थोड़ा दिखा देता हूं आप लोग को। यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसे बीम, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब बीम जो होता है वो राइट साइड से नीचे की ओर जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए बॉटम सेक्शन की ओर जाता है दोस्तों, और फिर बॉटम सेक्शन से डायरेक्ट बढ़ते हुए एकदम टॉप सेक्शन की ओर पहुंचता है दोस्तों। तब उस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं जो टॉप सेक्शन पे यानी बॉटम से टॉप पे पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्टिकल, और जो राइट साइड कॉर्नर से नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रिट्रेस। जैसा कि अभी आप लोग को डायग्राम के माध्यम से दिखाएं, तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं इधर राइट साइड से लेफ्ट की ओर आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह के जो स्कैन लाइन है दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग। और यहाँ से देख रहे हैं कि नीचे से एक डायरेक्ट ऊपर की ओर चला जा रहा है, मतलब बॉटम से डायरेक्ट ऊपर की ओर गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या दोस्तों, वर्टिकल रिट्रेस। कहने का मतलब बॉटम टू टॉप की ओर। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग क्या होता है और वर्टिकल रिट्रेसिंग क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को बताएं दोस्तों कि हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग किसको कहेंगे और वर्टिकल रिट्रेसिंग किसको कहेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड इट विल अगेन मोर हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग। अभी आप लोग को बताएं कि हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग क्या होता है और वर्टिकल रिट्रेसिंग क्या होता है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो होता है दोस्तों वो दो तरह के स्कैनिंग या फिर ट्रैवलिंग बीम का यूज करता है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरलैक्ड स्कैनिंग और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन इंटरलैक्ड स्कैनिंग। तो इंटरलैक्ड स्कैनिंग कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें डिस्प्ले के अंदर जितने भी हॉरिजेंटल लाइन होंगे वो क्या करेंगे, ट्रेस कर जाते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम की और सारे स्कैन लाइन ट्रेस कर जाते हैं। दैट मीन्स उसके फलस्वरूप हम लोग को दिखता है दोस्तों कि जो भी डायग्राम हम लोग देख पाते हैं उसको आसानी से देख पाते हैं। दैट मीन्स वो क्या करता है, फेडिंग ऑफ डिस्प्ले का काम करता है दोस्तों, यानी ऑब्जेक्ट जो हम जैसा हम उसको इनपुट देते हैं वैसा डिस्प्ले होने का काम करता है। इसके अलावा नॉन इंटरलैक्ड स्कैनिंग क्या करता है दोस्तों कि ये इवन ऑड पे काम करता है। कहने का मतलब है पहले फर्स्ट बीम पे जाएगा, उसके बाद थर्ड बीम पे जाएगा, उसके बाद 5 नंबर बीम पे जाएगा, उसके बाद 7 नंबर बीम पे जाएगा। इस तरह से क्या करता है, एक ऑड नंबर के ऑर्डर के थ्रू ये काम करता है दोस्तों। कौन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरलैक्ड स्कैनिंग। यानी करता क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जो भी नंबर्ड लाइंस होते हैं वो क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है दोस्तों। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट स्कैनिंग लाइन पे काम करेगा, उसके बाद थर्ड स्कैनिंग लाइन पे काम करेगा, उसके बाद 5 स्कैनिंग लाइन पे काम करेगा। इस तरह से ये बढ़ते जाता है और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है दोस्तों तो नेक्स्ट सर्किल में, दैट मीन्स नेक्स्ट साइकिल में ये क्या करता है दोस्तों, तो इवन नंबर पे काम करता है। दैट मीन्स फिर 2 पर आएगा, फिर 4 पर आएगा, फिर 8 पर आएगा। इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारा डायग्राम दिख पाता है, जितना भी रियलिस्टिक इमेज है सारा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूं आप लोग को, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर इंटरलैक्ड स्कैनिंग के अंदर, जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन दिस ईच हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द स्क्रीन इज ट्रेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं दोस्तों कि इसके अंदर जितने भी हॉरिजेंटल लाइन होते हैं
वो टॉप से बॉटम की ओर ट्रेस कर जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ट्रेस कर जाते हैं, जैसा कि अभी आप लोग को डायग्राम में दिखाएं। ड्यू टू विच फेडिंग ऑफ डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट में अकर, कहने का मतलब इसी के चलते क्या होता है दोस्तों कि डिस्प्ले के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे को देख पाते हैं, दैट मीन्स डिस्प्ले सारे को दिखा पाता है, हम लोग के सामने उसको प्रकट करवा पाता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं, द रिफ्रेश रेट ऑफ इंटरलैक्ट डिस्प्ले इज 60 फ्रेम पर सेकंड, यानी इंटरलैक्ट स्कैनिंग का जो रिफ्रेश रेट होता है दोस्तों वो 60 फ्रेम पर सेकंड होता है, कहने का मतलब 1 सेकंड में वो 60 बार अपना साइकिल को पूरा करेगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नन इंटरलैक्ड के अंदर जैसा कि आप लोग को अभी बताया कि इवन ऑड पे काम करता है, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्ड लाइन्स आर ट्रेस्ड और विजिटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन बीम, देन इन द नेक्स्ट साइकिल इवन नंबर लाइन्स आर लोकेटेड। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे फर्स्ट में ऑड नंबर लाइन को ट्रेस किया जाता है, उसके बाद इवन नंबर लाइन को ट्रेस किया जाता है, और इसी के थ्रू हमारा पिक्सल जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, अपने डिस्प्ले पे रियलिस्टिक इमेज को दिखा पाता है, जिसका फ्रेम रेट होता है कितना दोस्तों, तो 30 फ्रेम पर सेकंड होता है, कहने का मतलब 1 सेकंड में ये 30 बार अपने साइकिल को पूरा करेगा। इसके अलावा दोस्तों तो इस तरह से हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में देखें रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से रिट्रेसिंग यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग 2 तरह का देखें, हॉरिजेंटल रिट्रेसिंग और वर्टिकल रिट्रेसिंग। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी देखें कि ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, जिसमें से एक को बोले हम लोग दोस्तों इंटरलैक्ड और दूसरे को बोलेंगे हम लोग नन इंटरलैक्ड। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी इसके कैसे काम करता है यानी वर्किंग को और इसके एग्जाम्पल्स को, इसके टाइप्स को समझ चुके होंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को ले चलता हूं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, दैट मीन्स इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, दैट मीन्स इसमें नुकसान क्या क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये किसी भी तरह के रियलिस्टिक इमेज को डिस्प्ले करता है, जैसे वो किसी भी तरह का ह्यूमन इमेज हो या फिर किसी भी तरह का नेचुरल इमेज हो, तो ये सारे चीज़ों को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों इसका एक एडवांटेज और है कि ये मिलियन डिफरेंट कलर्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे कलर को ये जनरेट कर देता है। उसके बाद है दोस्तों शैडो स्कैन्स आर पॉसिबल, कहने का मतलब है दोस्तों कि ये किसी भी इमेज का शैडो भी डिस्प्ले करवाने का काम करता है, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। उसके बाद दोस्तों डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये लो रिजोल्यूशन, दैट मीन्स इसका रिजोल्यूशन हाई होता है, पिक्चर क्वालिटी कोई खास नहीं होता है, अच्छा होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों कि ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले कैसे काम करता है, इसके अंदर इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल पे कैसे बेस्ड होता है दोस्तों, ये क्या होता है इंटेंसिटी कंट्रोल, ये सारे देखें। उसके अलावा देखें दोस्तों रिफ्रेश बफर क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल देखें दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखें इसके अंदर कि ये 2 तरह के ट्रेसिंग यूज करता है। उसके अलावा भी हम लोग देखें दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, जिसमें हम लोग देखें कि 2 तरह के स्कैनिंग लाइन यूज किया जाता है, जिसमें एक को बोले हम लोग इंटरलैक्ड स्कैनिंग और दूसरे को हम लोग बोले नन इंटरलैक्ड स्कैनिंग। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसके साथ साथ ये भी देखें कि इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले के क्या क्या फ़ायदे, दैट मीन्स उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले आप सब अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें दोस्तों। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ। धन्यवाद।